our chapter 2 by ह्यूमन ज्योग्राफी। अपना जो टॉपिक है बेटा वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 21st सेंचुरी की, तो 21st सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी उस टाइम वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो थी अपनी 600 करोड़। उसके बाद डे बाय डे अपनी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है, रैपिडली इंक्रीज हो रही है। और अगर हम अपने वर्ल्ड के एरिया को देखें तो वर्ल्ड के 90% पॉपुलेशन, टोटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन जो है वो 10% एरिया से बिलोंग करती है, यानी कि 10% एरिया पर रहती है। तो लिविंग सरफेस जो है वो कम है और पॉपुलेशन का प्रेशर जो है वो हाई है। तो आज हम सबसे पहले जो अपना टॉपिक है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट बेसिस पर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो टॉपिक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं बेटा। वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो अगर हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिफरेंट बेसिस पर इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले लैटिट्यूड के बेस पर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो लैटिट्यूड के ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स की अगर बात करें तो बेटा 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में कौन सा कॉन्टिनेंट आता है वर्ल्ड का? जो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है एशियन कॉन्टिनेंट, उसकी बात करते हैं। एशियन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं हम, एशिया की, ठीक है, एशिया की बात कर रहे हैं। 0 डिग्री टू 20 डिग्री के बीच की अगर हम बात करें तो 0 से 20 डिग्री के बीच में एशियन कॉन्टिनेंट की बेटा 10% जो पॉपुलेशन है वो रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें अगेन एशियन कॉन्टिनेंट की, तो एशिया की 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में 50% जो पॉपुलेशन है वो रहती है, यानी कि ये मोस्ट पॉपुलस एरिया है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। 20 डिग्री टू 40 डिग्री लिव्ड 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। उसके बाद अगर हम अगेन लैटिट्यूड की तरफ चले तो 40 डिग्री टू 60 डिग्री वर्ल्ड की 30% पॉपुलेशन रहती है, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है। इसके बाद अगर हम बात करें, हम हेंस वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन बिटवीन 20 डिग्री टू 80 डिग्री। हाउ मैनी? नियर अबाउट 90%. That means 90% of the world population lived in between 20 degree to 80 degree latitudes. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करें या उनका डिवाइडेशन देखें तो 0 से 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन रहती है, जिनमें मोस्टली एशियन कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन आती है। अगेन एशियन कॉन्टिनेंट की 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में 50% पॉपुलेशन है वो रहती है। और यूरोपियन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में यूरोपियन कॉन्टिनेंट की 30% जो पॉपुलेशन है उनका रेजिडेंस है या सेटलमेंट्स है। और हम लास्ट में ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन जो है वो 20 डिग्री से 80 डिग्री के बीच में जो है सेटल्ड है। तो हमने अभी ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखा अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब हम अपना दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक वो लेते हैं, वो है अपना अकॉर्डिंग टू डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन
अकॉर्डिंग टू डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। अगर हम डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। तो सबसे पहले आपको पता है चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया स्टैंड इन सेकंड पोजीशन। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन चाइना स्टैंड फर्स्ट पोजीशन एंड इंडिया टेक सेकंड पोजीशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो रसिया कंट्री, ठीक है, रसिया कंट्री और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कंट्री नाइजीरिया, ठीक है, ये अफ्रीकन कंट्रीज सीधा लिख देते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो बेटा वर्ल्ड की नियर अबाउट 77% जो पॉपुलेशन है वो डेवलपिंग कंट्रीज में आती है। चाइना, इंडिया, रसिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज जो हैं वो 77% पॉपुलेशन को ऑक्यूपाई करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की तो डेवलप्ड कंट्रीज में कौन से कंट्रीज आते हैं बेटा, मेनली आते हैं अपने बेटा जो लेटिन अमेरिका है वो भी डेवलपिंग कंट्रीज में ही आता है, लेटिन अमेरिका, लेकिन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका और यूरोप, ठीक है, ये मिलकर वर्ल्ड की 23% जो पॉपुलेशन है उसको कवर करते हैं। यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोपियन कॉन्टिनेंट मिलकर वर्ल्ड की 23% पॉपुलेशन जो है उसको सेटलमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशियन कॉन्टिनेंट में और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड की 77% जो पॉपुलेशन है वो रहती है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो 77% पॉपुलेशन को कवर करता है, जबकि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के डेवलप्ड कंट्रीज मिलकर 23% पॉपुलेशन जो है उनको सेटलमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम तीसरा जो बेस है अपना वो लेते हैं और थर्ड है अपना अकॉर्डिंग टू कंट्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू कंट्रीज लें या अकॉर्डिंग टू एरिया लें तो वर्ल्ड के 60%, वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की 60% जो पॉपुलेशन है वो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज जो हैं वो कवर करते हैं। मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड की 60% जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड के 10 जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं उनमें रहती है। अगर हम बात करें कि जो एशिया है, एशियन कॉन्टिनेंट है, इनमें से 6 एशिया के देश ऐसे हैं बेटा जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो लिए हुए हैं। यानी कि 6 एशियन कंट्रीज are the most populous countries, countries of the world। अगर हम बात करें एशियन कॉन्टिनेंट की तो एशिया के 6 जो देश हैं वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है उसको लिए हुए हैं। अगर हम वर्ल्ड के 2 कंट्रीज की बात करें, कौन से बेटा, चाइना एंड इंडिया, ठीक है, ये वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आते हैं, हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं ये। और इनमें पॉपुलेशन कितनी है बेटा, नियर अराउंड 230, ठीक है, नियर अराउंड 230 करोड़। यानी कि हम अगर हम
परसेंटेज में बात करें तो 38% हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड की 38% जो पॉपुलेशन है वो चाइना और इंडिया में है। इसके बाद हमने जो ये जाना है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किन किन बेसिस पर है, उसके बाद हम लेते हैं कि वर्ल्ड की जो ये पॉपुलेशन है उनके बेसिस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है बेटा? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स पर्सन लिव्ड इन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग, वो क्या कहलाएंगे? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स विच आर लिव्ड इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, दैट इज नोन एज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि जनसंख्या घनत्व को हम किसमें मेजर करते हैं? पर स्क्वायर किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में इसको डिनोट करते हैं। अब अगर हम बात करें कि हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेटेड एरिया इंडिया में कौन सा है, तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कॉन्टिनेंट वाइज बात करें तो एशियन कॉन्टिनेंट हमने अभी बताया हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अगर कंट्रीज की बात करें तो हमने अभी देखा कि कंट्रीज में एरिया वाइज जो है देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो लार्ज एरिया है वो आपने अभी पढ़ा कि जो एशियन कंट्रीज है उन्हीं में सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मिलेगी। अगर इंडिया की पर्टिकुलर बात की जाए तो बिहार स्टेट जो है वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, बिहार स्टेट, अकॉर्डिंग टू सेंसस ईयर 2011। लेकिन 2001 की अगर सेंसस को देखोगे तो उस टाइम कौन सा था बेटा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल स्टेट stand in first position according to density of population in 2011, but after 2011 in new census 2011 Bihar across West Bengal, ठीक है, and stand in first position according to density of population। उसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को मेजर करने के मेथड कौन से हैं। तो सबसे पहले डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अब अगर हम टॉपिक लेते हैं तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को मेजर करने के मेथड्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। तो मेथड्स की अगर हम बात करें तो मेनली बेटा 2 मेथड्स हैं जो वर्ल्ड पॉपुलेशन में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए अडॉप्ट किए जाते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम, इसमें हम मेथड्स देखते हैं। तो मेथड्स कौन से हैं बेटा? 2 मेथड्स मैंने बताया, कौन कौन से हैं? सबसे पहले लेते हैं हम न्यूट्रिशनल मेथड या साइकोलॉजिकल, और दूसरा अर्थमेटिक। सबसे पहले अर्थमेटिक लेते हैं हम, अर्थमेटिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा जो हम लेते हैं इसको फिजियोलॉजिकल या दूसरा इसी का नाम है न्यूट्रिशनल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये 2 मेथड हैं जो हम अडॉप्ट करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए। तो ये मेजरमेंट के 2 मेथड्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। बेटा अर्थमेटिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? इसमें हम जो टोटल पॉपुलेशन है उसको टोटल एरिया से डिवाइड करके निकालेंगे इसको हम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। हम इसको जब भी निकालते हैं तो टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड करके इसको निकाला जाता है। और अगर हम बात करें तो ये जो मेथड है वो बेटा क्रूड मेजरमेंट है, यानी कि अपरिष्कृत माप है, क्रूड मेजरमेंट है। ये जो है सेंसिटिव मेजरमेंट नहीं है, सेंसेबल नहीं है। कारण क्या है बेटा? उसके पीछे मेजर रीजन ये है कि इसमें हम टोटल पॉपुलेशन
पॉपुलेशन जो है हमारी उसको टोटल एरिया से डिवाइड करते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है क्या वर्ल्ड का टोटल एरिया ऐसा है जहां पर पॉपुलेशन का सेटलमेंट पॉसिबल है? नहीं बेटा, क्योंकि वर्ल्ड के कंप्लीट एरिया में पॉपुलेशन नहीं रहती। अगर हम बात करें डेंसली फॉरेस्ट एरिया की, तो डेंसली फॉरेस्ट एरिया जो है उसमें पॉपुलेशन नहीं रहती। स्वैम्प लैंड एरिया जो है वहां पर भी पॉपुलेशन का सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। अनफर्टाइल लैंड या बैरन लैंड का जो एरिया है वहां भी जो है पॉपुलेशन का सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा ये मेजरमेंट है वो क्रूड है, इसको सेंसेबल नहीं कह सकते हम। ये सेंसेबल नहीं है, परिष्कृत नहीं है, बल्कि अपरिष्कृत माप है, क्योंकि इसमें कंप्लीट एरिया पर जो है पॉपुलेशन का रेजिडेंस नहीं होता है। तो इस पर जब ऑब्जेक्शन उठी तो नया मेथड जो है वो खोजा गया। वो कौन सा था? अपना फिजियोलॉजिकल या फिर न्यूट्रिशनल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये बेटा बेस्ट मेजरमेंट माना गया था। क्या रीजन था इसके पीछे? मेन रीजन ये था कि इसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकाली जाती है उसका मेथड जो है, फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। कैसे बेटा? इसमें टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं टोटल एग्रीकल्चरल लैंड से। इसका मतलब जो एग्रीकल्चरल लैंड है, फर्टाइल लैंड है, वहां पर सेटलमेंट पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये जो न्यूट्रिशनल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसको निकालेंगे तो उसके लिए हमें वो डाटा कलेक्ट करने पड़ेंगे जहां पर पॉपुलेशन का सेटलमेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वहां पर पॉपुलेशन रहती है। तो इसका मतलब क्या है? ये बेस्ट मेजरमेंट है। इसमें वो जो एरिया है जहां पर पॉपुलेशन का सेटलमेंट नहीं है वो अपने आप ही रह जाएगा। हम केवल उसी एरिया को इसमें इंक्लूड करते हैं जहां पर पॉपुलेशन का सेटलमेंट होता है। तो इसलिए इसको बेस्ट मेथड माना गया इन कंपैरिजन ऑफ अर्थमेटिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद हम अब जो डिस्कस करने वाले हैं, एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे बेटा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो बेटा 2011 में जो दिल्ली की पॉपुलेशन थी उसको हम टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे इसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल एरिया से। ठीक है, ये इसका टोटल एरिया था, यानी कि इसका एरिया 1483 स्क्वायर किलोमीटर था और टोटल पॉपुलेशन जो है हमारे पास ये थी। तो अगर हम इसका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकाले दिल्ली का तो कितना निकलता है अपने पास डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बेटा? 9294 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकल गई 2000। जब वन में डाटा कलेक्ट किए गए तो हमारे पास ये डाटा आ गए। जब हमने पॉपुलेशन का अगर हम एक एग्जांपल ले तो पॉपुलेशन का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 2001 में कितनी थी बेटा? 102.87 करोड़। ठीक है, और अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया जो था अपने पास कृषिगत एरिया की ही बात करेंगे बेटा 14.26। ये अपने पास एग्रीकल्चरल एरिया था 14.26। ठीक है, ये हमारे पास एग्रीकल्चरल एरिया था। तो इस तरह से अपना जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकला वो कितना निकला? 721% पर स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकल गया। तो इस तरह से हम कुछ एग्जांपल्स लेकर इनको प्रूव कर सकते हैं कि इस तरह से हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना टॉपिक जो है नेक्स्ट वो डिस्कस करते हैं, जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। हम अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो हम डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन समझ सकते हैं। तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट है हमारे पास? देखो बेटा, सबसे पहले हम हाईली पॉपुलेटेड एरिया की अगर बात करें, यानी कि रीजन्स ऑफ डेंस पॉपुलेशन की बात करते हैं हम।
रीजन्स ऑफ डेंस पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो कौन से रीजन्स आएंगे बेटा, जिनकी पॉपुलेशन अबाउट 200% पर स्क्वायर किलोमीटर हो। तो 200% पर स्क्वायर किलोमीटर से अबाउ डेंसिटी वाले जितने भी एरिया हैं वो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में इंक्लूड हो जाते हैं या डेंस पॉपुलेटेड एरिया में इंक्लूड हो जाते हैं। अब इनमें अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो बेटा कौन से कॉन्टिनेंट हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एरिया इनको डिवाइड कर लेंगे हम। सबसे पहले लेते हैं हम मॉनसून रीजन। सबसे पहले मॉनसून रीजन लेते हैं, मॉनसून एरियाज लेते हैं। अब मॉनसून एरियाज में कौन कौन से एरियाज आते हैं जहां पर ज्यादा सेटलमेंट है, तो आपको अच्छे से पता है एशियन कंट्रीज आते हैं इसमें, ठीक है। एशियन कंट्रीज जो है इसमें आते हैं। एशियन कंट्रीज में आपको पता है चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड है। इंडिया की नेबर कंट्रीज जितने भी हैं, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, थाईलैंड हुआ, म्यांमार हुआ, वियतनाम हुआ, कंबोडिया हुआ, रशिया हुआ, ये सभी बेटा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है। ये सभी इसी मॉनसून एरिया में ही इंक्लूड होंगे जिनकी डेंसिटी अबाउट 200% पर स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम बात करें यहाँ पर हाईएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड होने का रीजन क्या है, तो रीजन में क्या आएगा बेटा, तो रीजन्स की बात करें तो मेनली पहला जो रीजन है अपना वो है अर्बनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर नगरीकरण ज्यादा हुआ है, इसके कारण से लोग जो हैं ज्यादा मात्रा में यहाँ पर रह रहे हैं। अगर दूसरा बात करें तो वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये मेन रीजन है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके कारण से जो मॉनसून एरियाज हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड हो गए हैं और वहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है। उसके बाद हम दूसरा जो एरिया है वो एक बार डिस्कस करेंगे। अपना जो दूसरा एरिया है वो क्या है बेटा, जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वेस्टर्न यूरोप। मॉनसून एरिया के बाद दूसरा लेते हैं हम वेस्टर्न यूरोप। जो वेस्टर्न यूरोप है बेटा, वहां पर डेंसली पॉपुलेटेड होने के रीजन क्या है, तो पहला जो रीजन है वो है वहां पर माइनिंग ज्यादा होती है बेटा, माइनिंग। और दूसरा रीजन है वहां पर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। ये दो मेन रीजन है जिसके कारण से वेस्टर्न यूरोप में जो है पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। अब वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वो कौन से कंट्रीज है, वेस्टर्न यूरोप में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो इंग्लैंड जो फर्स्ट जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा होने लग गई, लार्ज क्वांटिटी में होने लग गई, तो वो इस रीजन में आता है। इसके अलावा आपको पता है वहां पर जो फ्रांस वगैरह है वहां पर भी जो मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण से वहां पर ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बन गया। बेटा इंग्लिश चैनल से लेकर निपर रिवर का नाम सुना होगा आपने, निपर नदी है, निपर रिवर यूरोप की, वहां तक का जो एरिया है इंग्लिश चैनल से लेकर इंग्लिश चैनल टू निपर रिवर, इंग्लिश चैनल से निपर रिवर के बीच का जो भी एरिया है वेस्टर्न यूरोप का वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में आता है, जहां पर डेंसिटी अबाउट 200% पर स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद हम तीसरा जो पार्ट है वो लेके चलते हैं। उसमें कौन सा आता है बेटा, कनाडा रीजन आता है, यूएसए आता है। तो उसमें यूएसए और कनाडा के ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वो रीजन आएगा, तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा एंड यूएसए। ये जो रीजन है बेटा ईस्टर्न कोस्ट जो है कनाडा का और यूएसए का, वहां पर भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है ज्यादा हुई है। उसके पीछे रीजन क्या है बेटा, मेन रीजन है उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन।
दूसरा जो मेन कारण है वो है माइग्रेशन। बेटा ये टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इसके कारण से अदर कंट्रीज के जो पीपल हैं वो यहाँ पर माइग्रेंट हो जाते हैं, वहां पर आकर जॉब लग जाती है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये जो एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में इंक्लूड हो गया। तो माइग्रेशन भी एक मेन रीजन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और माइग्रेशन के कारण से ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा और यूएसए में, अलास्का का रीजन, कनाडा का रीजन, ठीक है, इसके कारण से वहां पर पॉपुलेशन जो है वो हाई हो गई। लेकिन एक तीसरा रीजन और है, क्या है बेटा, ये व्हीट प्रोड्यूसर एरिया है, ये व्हीट प्रोडक्शन यहाँ पर ज्यादा होता है। ये कह सकते हैं हम ये प्रेरी रीजन जो है जिसमें व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो लार्ज क्वांटिटी में हो गई है। तो ये सब रीजन है कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा और यूएसए में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई है। उसके बाद हम लेते हैं अपना, ये हमारा कंप्लीट हो गया है रीजन ऑफ डेंस पॉपुलेशन। उसके बाद दूसरे रीजन्स लेते हैं जो मीडियम पॉपुलेशन में या लेस पॉपुलेशन में आते हैं। इनको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले लेस या स्पार्स पॉपुलेशन एरिया लेते हैं। अब इस स्पार्स पॉपुलेशन एरिया की बात करें तो डेंसिटी कितनी होगी बेटा, नियर अराउंड 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब आप देख रहे हो हाईली पॉपुलेटेड एरिया में अबाउट 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन स्पार्स पॉपुलेटेड एरिया में 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पर ऐसे कौन से रीजन होंगे जिनकी डेंसिटी 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर मिलेगी? तो बेटा या तो हॉट डेजर्ट आएंगे या कोल्ड डेजर्ट आएंगे, क्योंकि अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में ही जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है इतनी लो हो सकती है। तो इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हॉट डेजर्ट्स। तो हॉट डेजर्ट्स का जो एरिया है वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है अनसुटेबल होने के कारण से जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो उनमें कौन कौन से रीजन्स आएंगे? आपने सहारा डेजर्ट का नाम सुना है, अफ्रीका का। आपने थार डेजर्ट का नाम सुना है, इंडिया में है, राजस्थान में। उसके बाद आटेकामा का नाम भी आपने सुन रखा होगा, आटेकामा डेजर्ट, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे डेजर्ट हैं बेटा, कालाहारी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट दोनों अफ्रीका में है, थार डेजर्ट इंडिया में है, आटेकामा डेजर्ट अमेरिका में है। तो इस तरह से ये बहुत सारे हॉट डेजर्ट हैं जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो लोगों के लिए अनफेवरेबल हो जाती है और टेम्परेचर अबाउ 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कब? समर सीजन में। अगर थार डेजर्ट की बात करें, सहारा डेजर्ट की बात करें अफ्रीका के, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत हाई हो जाता है समर सीजन में, जिसके कारण से क्लाइमेटिक कंडीशन अनसुटेबल हो जाती है और लोगों को रहने में असुविधा होती है। इस कारण से ये जो है लेस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में आ जाता है। उसके बाद हम लेते हैं कोल्ड डेजर्ट। अब कोल्ड डेजर्ट की अगर हम बात करें तो कोल्ड डेजर्ट जहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है वो एरिया, तो कौन कौन से हैं? एंटार्क्टिका का नाम सुना है आपने, कॉन्टिनेंट में आता है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। ग्रीनलैंड का नाम सुना है, ग्रीनलैंड, ठीक है। और ये कह सकते हैं नॉर्थ पोल रीजन जितने भी हैं वो भी सभी इसी में इंक्लूड होते हैं। नॉर्वे, स्वीडन से ऊपर वाला जो एरिया है वो भी इसी में आता है। तो ये बहुत सारा एरियाज है जिसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है कम है। ये बहुत सारा एरिया है जिसमें जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाती है अनफेवरेबल कंडीशंस के कारण से। इसके अलावा कुछ हिली एरियाज भी हैं जिनमें जो सुटेबल कंडीशन नहीं होती, हेल्थ के लिए, लोगों के लिए सुटेबल कंडीशन नहीं होती। उनमें कौन कौन से हिली एरियाज आते हैं आपको पता है? रॉकीज का नाम लें, एंडीज का नाम लें, अमेरिका के, ये इसी में आते हैं। इंडिया की बात करें तो हिमालयन